मजबूर करते हैं। अगर मुलाजिम को सही इंसेंटिव्स न मिले, उसको वक्त पे उजरत ना मिले, तो वो क्या करेगा? कहीं उसको करप्शन तो नहीं करना पड़ेगा। हमारी सोशल वेलफेयर महकमे में आमतौर पे कहा जाता है कि दाल गायब हो जाती है। वो दाल जब 6 महीने वहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर को तनख्वाह ना मिले तो वो कहाँ जाएगी? उसको तो अपना घर चलाना है आखिरकार उससे। और ये है पटवारियों का मुजाहरा। कश्मीर वैली में काफ़ी दिनों से पटवारी मुजाहरा कर रहे हैं और पटवारी अपने मुजाहरे के दौरान अपने मुतालबात जो है वो बता रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि सरकार और पटवारी, 2 साल नहीं, 2 साल पहले की बात है, सरकार और पटवारियों के दरमियान कई मार्काओं पर बातचीत होती रही और उसके बाद हमारी जीत के हमने नारे भी सुने, लेकिन वो जीत शायद नहीं हुई या क्या और मामला है कि पटवारी फिर हैं। यही मामला आज हम उठा रहे हैं और आज हमारे साथ बाबा साहब रहेंगे। हम उनके साथ जानेंगे कि क्या है आज के इस सारे मामला के पेश मंजर। रैशनलाइजेशन, रेगुलराइजेशन, ये सारे मामला तो है ही, लेकिन क्या पटवारियों की डिमांड है? फयाज अहमद बाबा साहब जो पटवार एसोसिएशन को देख चुके हैं और काफ़ी तजुर्बा है उन्हें ट्रेड यूनियन को चलाने का। बाबा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या है असल हकीकत पटवारियों के हड़ताल की? क्यों ये लोग हड़ताल पे हैं? बाबा साहब को आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो चेक कराइएगा बाबा साहब का। बाबा साहब दोबारा एडलिप कर लीजिएगा, फोन उनसे थोड़ा राब्ता खत्म हो चुका है। ये जरा पटवार, जब तक राब्ता सही होता है हम थोड़ा पटवारियों की सुन लेते हैं, वो क्यों डिमांड करें, उसके बाद बाबा साहब से हम बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आप देखिए मैनुअल से डिजिटलाइज रिकॉर्ड कर दिया हमने हमारे पटवारी ने ट्रेनिंग के बगैर, और कैडेस्ट्रल मैप्स हमने यहाँ बनाए जिसके लिए ऑटोकेड इंजीनियर की जरूरत होती है और हमारे पटवारियों ने वो भी करके दिखाया। अब और देखिए आप एग्रीकल्चर सेंसस चल रही है, वो भी डिजिटलाइज हमने कर दी। एक मैनुअल पटवारी होने के बावजूद हमने डिजिटलाइज रिकॉर्ड को कर दिया, फिर भी गवर्नमेंट हमारी तरफ नेगेटिव क्यों हो रही है? चाहते हैं कि रैशनलाइज हो पटवार हल्का, ताकि लोगों में आसानी आ जाए और लोगों के काम में भी आसानी आ जाए, लोगों को मुहैया हो जाए और क्रिएशन भी हो जाएगी। जो भर्ती नहीं भर्ती हो जाएगी, जो यहाँ कौम बैठी है, हमारे नौजवान यहाँ बैठे तालीम याफ्ता, उनको रोजगार भी मिलेगा। चलिए, ये पटवारी मौके पे बता रहे थे। बाबा साहब, पटवारियों की डिमांड्स और इन डिमांड्स के साथ क्या कुछ बातचीत अब तक हुई है और क्या है पहली डिमांड, ये जरा बताइएगा। देखिए सनम जी, मैं प्रेसिडेंट J&K रेवेन्यू एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी से ताल्लुक रखता हूं जी। पटवार एसोसिएशन पिछले 2 रोज से हड़ताल पे है क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किए हैं। चाहे इनकी वो क्रिएशन ऑफ पटवार हल्कास जहाँ गिरदावर सर्कल्स है, या इनहांसमेंट ऑफ रेवेन्यू रिक्रूटमेंट नायब तहसीलदार के बारे में, और कुछ इनका ग्रेड पे का भी मसला है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ऑन बोर्ड लाए और इनसे बातचीत करे, ताकि ये जो जनरल पब्लिक है उनको ज्यादा मुश्किलात ना आए। क्योंकि अक्सर बेशतर जब पटवार एसोसिएशन हड़ताल पे जा रही है, ये तकरीबन 10 रोज 20 रोज या एक महीना भी जाते हैं हड़ताल पे जी। इस वक्त गवर्नर इंतजामिया है। मैं मोदिबाना इल्तिमास करता हूँ गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, वो बड़े दिल वाले हैं, उनको चाहिए कि इनको ऑन बोर्ड लाए, इनसे बातचीत करके इन जो डिमांड्स है इन पे गौर खोज कीजिए। बाबा साहब, माजी में पास में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, माफ कीजिएगा, कहते थे ये जो सबसे ज्यादा करप्ट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं। पटवारी पे पहले उंगली उठती थी क्योंकि उसका डायरेक्ट राब्ता होता था पब्लिक से, लेकिन फिर जब तालीम आ गई, पटवारी एजुकेटेड आ गए, पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब आ गए, और एजुकेटेड लोग करप्शन के खिलाफ होते हैं, वो बहुत कम करप्शन करते हैं। कोई उनमें से जो होता है काली बेड़ होती है, अदरवाइज एजुकेटेड लड़के जो हैं वो नहीं करते। और आज भी हम देख रहे हैं कि काफी रेवेन्यू में जो पटवारी हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है, वो करप्ट नहीं है, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती है। लेकिन क्या ये सरकार के साथ सरकार के मामले उठाए गए हैं कि जो आप सरकार की तरफ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, उसके बाद ये मजबूर तो नहीं हो जाते हैं करप्शन करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पटवारी की जो डिमांड है पिछली सदियों से चल रही है, पटवार खाने की। पटवारी एक टेक्निकल ग्रेड है, ये टेक्निकल हैंड पटवारी है। सदियों से चल रहा था पटवारी को टेक्निकल हैंड दीजिए, ये टेक्निकल ग्रेड दीजिए। टेक्निकल हैंड दिया गया था वक्त की गवर्नमेंट ने, मगर मसला ये है कि पटवारी के पास पटवार खाना नहीं है। जब इसको पटवार खाना के लिए 10,000 रुपया 5,000 रुपया भरना पड़े
तो मुझे लगता है कि शायद मजबूर होता है कि आगे पीछे किसी का जाने के लिए। ये जरूरी नहीं है कौन सा महकमा, कौन सा एम्प्लॉय इस वक्त जेब से ये किराया भरेगा किसी पटवार खाने में। मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ऑन बोर्ड लाए, क्योंकि इनकी डिमांडें जो है गवर्नमेंट ने पिछले, इससे पहले भी जो सरकार थी उसने एक्सेप्ट किए, बाज़ाब्ता एक्सेप्ट किए, और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में भी लिख के दिया था। और आज के वक्त के आज की इंतजामिया ने भी इनको लिख के दिया है, क्योंकि आपकी डिमांड जेन्युइन है। और इनका जो कुछ ग्रेड पे था, वो 2800 का ग्रेड पे था, शायद वो फाइनेंशियल कंकरेंस भी आने वाली थी, शायद किसी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई उसमें, जिस बिना पे ये पटवारी हजरात हड़ताल पे गए। हमारी इल्तिजा है कि प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कि इनको ऑन बोर्ड लाइए कि इनकी जो डिमांड ऑलरेडी एक्सेप्ट की है आपने, क्या जरूरत पड़ी इस वक्त इन पटवारियों को हड़ताल पे जाने? मैं आपसे अब वक्त मेरे पास नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या एश्योरेंस है सरकार इनकी बातें मान ले और पटवारी साहिबान लोगों को परेशान ना करें? क्योंकि अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, पटवारी साहिबान जो है रेवेन्यू का ऑफिशियल, वो सिर्फ पटवारी नहीं है, अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। जिस तरह मैंने सुबह भी एक स्टोरी की, कल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी लोग पहुंचे हुए थे रेवेन्यू ऑफिशियल्स के बारे में अक्सर जो शिकायत, क्या गारंटी है कि लोगों को उतना वो जुल्म सितम एक तरह से न सहना पड़ेगा, अहमद की टोपी महमूद के सर नहीं होगी, इसकी गारंटी है? देखिए, मैं आपको सनम जी एक बात बताऊं, पटवारी के पास जो हल्का है वो 47 लॉर्ड लॉरेंस के वक्त का हल्का आज भी उसके पास है। आज डिजिटल दौर है, आज हर कोई जमींदार, हर कोई आज एप्लीकेंट अब घर से इंतखाब लेता है, वो वक्त दौर खत्म होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ छोटे से छोटे हल्के बनाए, एक विलेज को एक हल्का बनाए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो आज नौजवान पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार भी मिलेगा, और पटवारी की शिकायत का भी अजाला हो जाएगा। मैं आपको वसूख से कहता हूं, अगर ये छोटे छोटे पटवार खाने बनाएंगे, एक रेवेन्यू विलेज को पटवार हल्का देंगे, इनका बोझ भी कम हो जाएगा और लोगों को भी काम निकलेगा वक्त वक्त। बहुत शुक्रिया हमारे साथ फयाज अहमद बाबा साहब बात करने के लिए। फयाज अहमद बाबा साहब रेवेन्यू जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उनके प्रेसिडेंट मेरे साथ थे श्रीनगर से। पटवारी हड़ताल पे हैं, पिछले दिनों भी हड़ताल पे थे, बीच में ये काम पे आ गए थे, दोबारा हड़ताल पे चले गए, और पटवारियों की डिमांड जो है साफ जाहिर है, पटवारी को जब बैठने की जगह नहीं होगी तो मेरे घर में जब बैठेगा, मैं तो उसको मुर्गा खुलाऊंगा जरूर, लेकिन उस मुर्गे के बदले में मैं उससे अपने भी 2-3 काम कराऊंगा जरूर है, क्योंकि मजबूर भी है, फिर आंखों का वो लिहाज भी है। मेरे घर में बैठेगा तो मैं पास की गासराई को अपने नाम भी करा दूंगा, किसी की ज़मीन भी अपने नाम करा दूंगा, तो मामला फिर करप्शन का स्टार्ट हो ही जाता है। तो जब करप्शन को रोकना है तो इस तरह के मामलात में मुलाजिम को अगर बेसिक फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, अगर उसके बाद वो करप्शन करता है तो उसके लिए वाजिबुल कत्ल होना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक फैसिलिटी नहीं दे रहे, आप उसको तनख्वाह वक्त पे नहीं दे रहे, उसके बच्चे स्कूल वक्त पे नहीं जा सकते, फीस जमा नहीं करा सकते, इंफिरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे अगर कोई करप्शन करे तो उसको हम क्या कहें, किस तरह से उस पर उंगली उठाएं? क्योंकि रोजी रोटी का सवाल सबके लिए होता है। उसी तरह पेट की आग मेरी है, इसी तरह उसी मुलाजिम की है, इसी तरह उस बड़े आदमी की भी है जो फॉर्च्यूनर या दूसरी बड़ी